तो मेन रेड चिलीज पे चलते हैं। रेड चिलीज ने अच्छा स्टैंडर्ड क्रिएट किया है। स्टैंडर्ड क्रिएट जरूर किया। जैसे हम हॉलीवुड के लिए कौन है अपना, जेम्स कैमरॉन है हमारे वेटा। लिए इंडिया तो। अरे जेम्स कैमरॉन नहीं है भैया, बायो डिजिटल उनका कंपनी है, वेटा नाम की एक कंपनी है जो उनके वीएफएक्स वगैरह करती है। ओके अभी वेटा ओके। जो है वो बेसिकली उसने थैनोस का जो फेशियल एक्सप्रेशन था और वो सब था, मतलब बेसिकली जो उसके वीएफएक्स थे उससे भी किया था। आप थैनोस को देख सकते हैं, इट इज सो रियलिस्टिक। यहाँ यहाँ पे जो दाने रहते हैं ना इंसान के, वो भी इवन देखने को मिलेंगे, वो लगेगा कि हाँ ये आदमी सही में वहीं पे खड़ा है करके। और उसका अवतार 2 का जो वीएफएक्स है वो भी वेटा ने किया है। तो जब आप देखते हैं उसको मतलब वो कैरेक्टर को, तो ऐसा लगता है ये रियल है, ये हो ही नहीं सकता। जेम्स कैमरून सीधा गए थे पेंडोरा, वहां जाके शूट करके वापस आए, इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो वीएफएक्स जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग होते जा रहा है। अब उस समय में नहीं है जब 2000 के टाइम पे हम लोग स्कॉर्पियन किंग नाम की एक फिल्म देख, मतलब द ममी में स्कॉर्पियन किंग को देखते थे जो इतना अनरियलिस्टिक दिखता था, जिसको देख के सलाह अरे ये क्या मतलब कार्टून बनाए। आजकल भाई उसको देखेंगे तो मतलब अलग ही चल रहा है। तो मेन रेड चिलीज पे वापस आते हैं अपन। सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मैं उनके लिए कहूंगा तो रावण है, जिसे लोगों ने जो अपने समय से मेरे हिसाब से थोड़ा आगे की चीज निकली, इसलिए लोगों ने उसको उतना सहारा नहीं दिया। एक चीज मैं बोलूंगा रावण के बारे में, काफी क्रिंज मूवी थी, हाँ क्योंकि वो तो थी। मैं बिना बैठ के देख रहा था। देखो वीएफएक्स के मामले में मैं बोलूंगा रावण इज वेरी गुड, बट मूवी के अंदर जो कैरेक्टर थे वो काफी क्रिंज थे। हाँ इवन उनके डायलॉग जो थे वो भी बहुत क्रिंज। तो इसलिए मतलब लोगों ने जब नकारा ना, तो मेरे को ये नहीं लगा कि वो उन्होंने वीएफएक्स के लिए उसको नकारा, क्योंकि आज भी लोग प्रेस करते हैं। जब भी हम यंग जनरेशन जब भी रावण के बारे में बात करते तो हमको ऐसे लगता है भाई उसका वीएफएक्स बहुत बढ़िया था, लेकिन वो मूवी बहुत घटिया थी, ये बात तो मानना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसका एक और अचीवमेंट ये भी है कि जो हुआ था शाहरुख खान को है ना, हम लोग एज ए यंग गौरव चांदना हम लोग फैन में देखते हैं, या फिर अगर हम लोग उसमें देखते हैं क्या बोलते हैं जीरो में, उस फिल्म में अगर देखते हैं शाहरुख खान छोटे को, तो हाइट। ही इज एक्टिंग एज अ ड्वार्फ। तो दोज आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स दैट रेड चिलीज हैज क्रिएटेड। पर इसके साथ साथ वो और भी मतलब जो अलग अलग फिल्में हैं, छोटी छोटी फिल्मों में बैकग्राउंड में स्पेशल इफेक्ट्स जो देने का है, उस पर भी उन लोगों ने काम किया है। अब आई थिंक मेरे ख्याल से रेड चिलीज का जहां हम लोग बहुत प्रेस कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मकुटा करके एक हमारी वो है क्या बोलते हैं वीएफएक्स कंपनी है हमारे इंडिया में, जिन्होंने बाहुबली को वीएफएक्स दिया था। और आई थिंक इट इज वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, क्योंकि बाहुबली का अगर हम लोग बजट देखेंगे तो 150 165 करोड़ के आसपास ही था उसका बजट। और अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा तो दैट वाज इनसेन, लाइक वो बैटल सीक्वेंस या फिर छोटे छोटे डिटेलिंग्स जो थे, पानी के वाटरफॉल अंदर का सीक्वेंस, सीन, वाटरफॉल सीक्वेंस। वाटरफॉल सीक्वेंस, अरे भाई मतलब इतने कम बजट में उन्होंने इतने अच्छे वीएफएक्स दिए थे उस फिल्म को। एंड इवन सेकंड पार्ट को भी, मतलब सेकंड पार्ट का अगर हम लोग देखेंगे बजट 220 के आसपास कुछ था, और उसमें भी इतना बेहतरीन वीएफएक्स दिया उन लोगों ने। इवन थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे और थोड़ा रेंडर कर सकते थे, लेकिन हाइप इतना ज्यादा रहता है ना आदमी का कि आप मतलब अच्छे वीएफएक्स देखने के बाद फिर उतना ज्यादा नोटिस नहीं करते हो। और आई थिंक दे डिड अ वेरी गुड जॉब, तो आई वुड लाइक टू प्रेज देम। देखिए मैंने वही चीज बताया कि वीएफएक्स सेकेंडरी चीज है, पहली चीज स्टोरी है। अगर आप स्टोरी में भूल गए, वीएफएक्स कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान तो, ये सीधी सी बात है। अब बाहुबली का 2 का एंडिंग फाइट सीक्वेंस जो कि भाई थी बहुत विचित्र टाइप का, अगर आप उसको उस फाइट सीक्वेंस पे नोटिस करोगे, पर ओवरऑल मूवी में कहानी बहुत अच्छी लगती थी। इतना भी करोड़ का बजट बना दो, ज्यादातर एक पॉइंट उसमें कैसा रहता है कि पूरी की पूरी टीम को सहयोग करना जरूरी है। अगर आप एक मूवी बना रहे हैं तो भाई इवन जो उसका मेन एक्ट्रेस है ना भाई, हम बड़े एक्टर है के चक्कर में अगर तुम ज्यादा चार्जेस करने लग जाओगे ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। चाहे हॉलीवुड में भी करते हैं, वहां डॉलर पे चार्जेस ज्यादा लगाते हैं। जैसे आरडीजे का चार्ज ज्यादा रहता है, तो अब क्या करो, कॉस्ट कटिंग करने का कैरेक्टर भी मार दिया, आयरन मैन के कैरेक्टर भी मार दिया, बोला क्या ये बहुत करें। बढ़िया किया वो लोग, क्योंकि आजकल अगर मार्वल की फिल्में देखेंगे तो वो लोग पैसे एक्टर को, लेकिन वीएफएक्स पे कुछ ज्यादा ही वो हो जा रहा है कि मतलब वीएफएक्स वालों को बेचारों को टाइम ही नहीं दे रहे। आई थिंक ये है ना सेम सिचुएशन एनिमे में भी रहेगा। एनिमे के बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे कि वो कैसे मतलब एनिमे इंडस्ट्री वाले लोग कैसे सफर कर रहे हैं। पर आज अगर सिर्फ वीएफएक्स पे फोकस करें तो ये एक बहुत बड़ा वो है, प्रॉब्लम तो रहा है। खैर आने वाले वक्त में अब कैसा होगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सही मैंने जो बताया कि भाई सहयोग तो हर किसी का चाहिए उसमें, चाहे वो छोटे से छोटे यूनिट हो, चाहे वो बड़े से बड़े एक्टर का पार्ट आ जाते हैं। अगर आप सहयोग नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फिर कहानी पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और तुम कहानी ढंग की नहीं बनाओगे तो सलाम रफी भाई, करते रहना, जीतते रहना, बस एक्टर के नाम पे नाचते रहना तुम लोग, ये तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा Right. पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था फोन कॉल पे कि भैया द रीजन कब्जा फील्स लाइक केजीएफ, वो उसका वो वीएफएक्स टिंट जो है, वो ब्राउनिश टिंट जो उसका हमेशा का रहता है, वो उसकी वजह से ना एकदम वैसे ही लगने लगता है, चाहे हम उसकी नई कहानी बना भी दो। अभी कैसा प्रशांत नील अगर अपने आगे की जो फिल्में बना रहे, जैसे एनटीआर 31 है या फिर सलार है, वो भी 2 पार्ट में शायद बना रहे वो क्योंकि केजीएफ के यूनिवर्स का पार्ट है ऐसा उन्होंने बताया है, या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि उसका पार्ट है, तो इसलिए वो अगर वैसे टाइप का टिंट इस्तेमाल करते हैं
तो वो उनका फिल्म मेकिंग तरीका ही वैसा है। लेकिन भाई अगर हर कोई वैसे टाइप का अगर बनाने लगेगा पिक्चरों को गैंगस्टर की, तो आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? मतलब वो तो सोचेगा साला ये सबका सब बस ये मेरा स्टाइल है वही ऐसा चीजों लगता का। नहीं है ना ऐसे। ये जैसे एलसीयू का अगर देखोगे, लोकेश कनगराज का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उन्होंने एक अपना एक तरीका बना दिया कि भाई ये मेरा तरीका है बनाने का। विक्रम का जैसा टीजर बना था, लियो का टीजर भी वैसे ही था। ये मेरा स्टाइल है, ये मैंने डिसाइड कर दिया, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। तो एक सेट होता है सिनेमैटिक यूनिवर्स का। एक चीज अच्छा होता है कि भाई आप एक ट्रेंड अपना एक, यही ये मेरा तरीका है बनाने का हो जाता है। बट फिर वही है कि भाई केजीएफ को अगर तुम कह रहे हो सिनेमैटिक यूनिवर्स का वे में बना रहे हैं ना, तो फिर मैं वो यही चीज तो वियर्ड लगता है, वो माँ वाला पॉइंट क्यों रखे। अरे भाई वो उसका नहीं मीनिंग रखना ही चाहिए नहीं, वो मेरे। उसका मीनिंग ही नहीं बचता फिर तो घूम फिर के। मैं मेरी माँ के लिए ये सब मैं 10 बार बोल चुका हूँ भाई, तुम अपनी मम्मी के लिए नहीं कर रहे हो ये सब। तुम्हारी मम्मी नहीं नहीं कर चाहेगी रहे। कि तुम बड़े होकर गैंगस्टर बनो, वो यही चाहेगी कि एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी बनो, लेकिन गैंगस्टर तो नहीं बनना बोलेगी भाई वो, कम से कम। अब तुम जब मान लो सलार को बोल रहे हो कि उससे कनेक्टेड रहेगा करके, तो जहाँ पे रॉकी भाई डूब गया, इंडियन नेवी वाले चले गए, अब क्या प्रभास है अपनी बोट लेके आएगा उसको बचाने के लिए, ये दिखाओगे तो भरोसा नहीं, कुछ भी दिखा सकते हैं ये लोग तो। यार बना भाई भी कुछ देंगे भी क्या बोल है, सकते। रॉकी भाई के फैन लगा के कमेंट्स में कुछ भी अंडमान लिखना शुरू कर देंगे, देख लो भाई तुम्हारे बंदा है, बना है अच्छे से बना है। मैं क्या, हम तो पिक्चर ठीक, देखेंगे, रिव्यू बनाएंगे। तो मिलते हैं वही अगले तो। वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। धन्यवाद।